इस देश में गन खरीदना अलाउड नहीं है, लेकिन चाकू खरीदना अलाउड है। चाकू खरीदना अलाउड है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप चाकू खरीद के किसी की पेट में घुसा दोगे। माना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार दिया है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप राह चलते किसी भी आदमी को बिना कोई सबूत के ये बोल दोगे कि तेरा बाप चोर है, तेरा बाप गद्दार है, तेरी माँ ये है, तेरी माँ वो है। कॉमन सेंस, सिविक सेंस, सोशल नॉर्म भी कोई चीज़ होती है यार, जिसको हम आज ए जिम्मेदार लॉ अबाइडिंग सिटीजन फॉलो करना चाहिए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, चलिए हम कुणाल कामरा के ये वीडियो देखते हैं। सीबीआई जो पीछे लग जाए, यहाँ ईडी तुझे सताए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। देश में इतनी महंगाई, सरकार के साथ है आई, लोगों की लूट ने कमाई, साड़ी वाली दीदी आई, सैलरी चुराने ये है आई। यहाँ जो उसने बोला है ये बात सही है गलत है वो एक अलग डिस्कशन है, लेकिन ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है, क्योंकि सरकार की आलोचना करना, सरकार की नीतियों की आलोचना करना, अगर सरकार की कोई पॉलिसी आपको पसंद नहीं आता उसको सरकास्टिक वे में बोलना, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। और मुझे लगता है यहाँ तक कुणाल कामरा जो कर रहा है वो लीगल है एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आ भी रहा है। लेकिन इसके बाद ये जो बोला है, आप पहले ये सुनिए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए, तीर कमान मिला है इसको, बाप मेरा ये चाहे। तो आप मुझे खुद बोलिए, क्या इसने ये जो बोला है क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है? आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर किसी को पर्सनली हर्ट कर रहे हैं, किसी की पर्सनल प्रोफेशन की मजाक उड़ा रहे हैं और उसको बिलो द बेल्ट हिट करके गद्दार बोल रहे हैं। क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आता है, जबकि आपके पास कोई सबूत नहीं है कि वो गद्दार है? और रही बात गद्दारी की, तो यहाँ गद्दारी किसने की है भाई, किसने की है? हमारे आदरणीय बाला साहब कहते थे, आई एम ए मैड मैड हिंदू, मैड मैड हिंदू। मैं अपनी शिवसेना का कांग्रेसीकरण कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। अगर ऐसी नौबत कभी आए, मैं अपना शिवसेना बंद करना ज़्यादा प्रीफर करूंगा। ये कहते थे हमारे आदरणीय बाला साहब। शिवसेना जो फंडामेंटल वैल्यूज़ पर खड़ा हुआ था, जो बिलीफ सिस्टम पर खड़ा हुआ था, उस वैल्यू, उस फंडामेंटल बिलीफ सिस्टम को अपनी पर्सनल गेन के लिए किसने धोखा दिया, किसने तार तार किया? कौन जाके कांग्रेस के साथ मिला? कौन आदरणीय बाला साहब जो बोलते थे कि मैं अपनी शिवसेना का कभी कांग्रेसीकरण नहीं होने दूंगा, कौन अपने पर्सनल फ़ायदा, पर्सनल गेन के लिए सिर्फ शिवसेना के कोर आइडियोलॉजी को नहीं, कोर फिलॉसफी को नहीं, अपने पिता को धोखा दिया, अपने पिता के विचारधारा को धोखा दिया? कौन दिया भाई, कौन दिया? यहाँ गद्दार कौन है? अगर आज आदरणीय बाला साहब कहीं स्वर्ग से अपने बेटे को देख रहे होंगे तो उनकी दिल में सिर्फ यही आता होगा कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी शिवसेना डूबी वहाँ जहाँ उद्धव का नाम था। और महाराष्ट्र के जनरल इलेक्शन में बीजेपी और शिवसेना मिलके लड़ रहे थे ताकि वोट डिवाइड ना हो, वोट का बंटवारा ना हो। बीजेपी और शिवसेना फंडामेंटली सेम आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। जहाँ बीजेपी लड़ा वहाँ शिवसेना नहीं लड़ा, जहाँ शिवसेना लड़ा वहाँ बीजेपी नहीं लड़ा, ताकि वोट का बंटवारा ना हो।
तो फंडामेंटली जो वोटर शिवसेना और बीजेपी के आइडियोलॉजी के साथ अलाइंड है उनका वोट का बंटवारा ना हो। लेकिन जब वोट ख़त्म हुआ, कौन धोखा दिया, कौन अपने पर्सनल गेन के लिए, कौन महाराष्ट्र के सीएम बनने के लिए इलेक्शन लड़ा तो बीजेपी के साथ, ज्वाइन किया कांग्रेस के साथ ताकि वो मुख्यमंत्री बन सके। कौन धोखा दिया भाई, कौन धोखा दिया, कौन यहाँ गद्दार रहे? क्या बाला साहब के विचारधाराओं को, शिवसेना के कोर प्रिंसिपल को, कोर आइडियोलॉजी को, जो फंडामेंटल बिलीफ सिस्टम पर शिवसेना खड़ा हुआ था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एकनाथ शिंदे अगर दल बदले, क्या वो गद्दार बन गए? मैं ये सवाल आप ऑडियंस से पूछ रहा हूँ और इसका आंसर मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। फिर हम आते हैं कुणाल कामरा के ऊपर। कुणाल कामरा एकनाथ शिंदे जी को गद्दार बोलने के बाद जो उनके साथ हो रहा है, जो उनके इलीगल प्रॉपर्टी है, इलीगल स्ट्रक्चर है जिसको वैंडलाइज किया जा रहा है, जहाँ पे कुणाल कामरा ये शो कर रहा था, उस पंडाल को, उस कंसर्ट एरिया को तोड़ फोड़ किया जा रहा है। क्या मैं इसकी समर्थन करता हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं एक शांति प्रिय इंसान हूँ और मैं अपनी जुडिशियरी और अपना कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव रखता हूँ। तो वायलेंस को मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, ना ही कभी करूँगा। लेकिन कभी कभी लातों के भूत बातों में नहीं जाते हैं। कुणाल कामरा ये पहली बार नहीं कर रहा है, वो ये चीज़ काफ़ी बार कर चुका है, बार बार करता जा रहा है। आप प्लेन में वो अर्नब गोस्वामी के साथ जो उन्होंने उनको प्रोवोक करने की कोशिश किया, मोदी जी के नाम पर उनकी वाइफ के ऊपर सवाल उठाना, उनकी वाइफ को क्रिटिसाइज़ करना, उनकी फैमिली को क्रिटिसाइज़ करना, बिलो द बेल्ट जाके आप उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर कमेंट करना। इसीलिए कहते हैं कभी कभी लातों के भूत बातों में नहीं जाते। फिर उसके साथ मैं ये बताना चाहूँगा, जब यही सेम इंसिडेंट कुछ साल पहले कंगना रनावत के साथ हो रहा था, उसकी कुछ बातें के लिए उसकी घर तोड़ा जा रहा था, तब यही कुणाल कामरा ऑन पब्लिक, ऑन रिकॉर्ड आके कहता है कि मैं वो वीडियो को बार बार देख रहा हूँ और कंगना रनावत की घर तोड़ने की वीडियो को दोस्तों में शेयर कर रहा हूँ। कहते हैं कर्मा इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ। बोए पेड़ बबुल का आम कहाँ से पाए। जब दूसरों के घर तोड़ा जा रहा था उसकी कुछ बातें के लिए, तब आप लोगों ने बहुत मज़े लिए, वीडियो को शेयर किए, बार बार रिपीट देख रहे थे। जब अपने साथ हो रहा है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का रबड़ी रोना क्यों रो रहे हो? क्यों संविधान के कॉपी अपने हाथ में लेके अपने गलती को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो? तो दोस्तों, ये था मेरा विचार जो कंट्रोवर्सी अभी कुणाल कामरा के ऊपर चल रहा है। आई रियली वॉन्ट टू नो योर थॉट्स, योर वैल्यूज़ ऑन दिस टॉपिक, और आई रियली वॉन्ट टू नो वेदर फ्रीडम ऑफ स्पीच मीन्स no boundary, nothing else, no civic sense, no moral values, no common sense. Free means completely free, or there should be a boundary. Beyond that, freedom of speech should not be allowed. और ये बात मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। और फाइनली मैं कुछ स्टेटमेंट हमारे आदरणीय बाला साहब के यहाँ छोड़ के जाता हूँ। I am a Hindu, a mad Hindu. मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माय शॉप। जो लेडी है, क्या उसका नाम? कंगना, एक्ट्रेस है ना? हाँ, वो एक्ट्रेस है। तो वो कहाँ से बोल रही थी कि मैं आ रही हूँ और जो उखाड़ना उखाड़ दो। ऐसा है कि एक लेडी का सम्मान रखना चाहिए। करेक्ट, बराबर, महिला का सम्मान रखना चाहिए। तो उखाड़ दिया, उसकी इच्छा थी। उसके इच्छा के अनुसार बीएमसी ने बुलडोजर चलाए, करेक्ट, उखाड़ दिया। तो जो हुआ उसका रिपोर्टिंग सामना में हुआ, उखाड़ दिया। आपको क्यों दुख हो रहा है? नहीं, मुझे तो दुख नहीं हो रहा है। मैं रिवाइंड फॉरवर्ड करके वीडियो बहुत बार देखा। ठीक है, कर लो आप। दुख नहीं हुआ मेरे को, तो देखते रहो आप। मेरे को अच्छा लगा, अच्छा किया। और ये जो Here I'm asking coward Arnab Goswami questions about his journalism. आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि कौन यहाँ पे गद्दार है, कौन यहाँ धोखा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अपना वैल्यूएबल ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।